और मैं होटल से आपको व्यू चेकआउट कराऊँ तो इस तरीके का व्यू है। और जो हमारी गाड़ी की बैटरी है वो 30% है। तो रुद्रपुर में गाड़ी चार्ज करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। पर ऐसी बारिश होती रही तो यार वो तो सैड तो है ना उसके ऊपर चार्जर के। भाई यहाँ पहुँच गए, ये BPCL का चार्जर है, गाड़ी चार्ज हो रही है। तो एक और टोल प्लाजा आ गया है, ये नियामतपुर टोल प्लाजा है। तो भाइयों हमने गाड़ी चार्ज की थी रुद्रपुर में। तो भाइयों यहाँ पे पहुँचे, महिंद्रा का चार्जर है। और जो इस रोड पर KGP पर स्पीड लिमिट है। इस रेस्ट एरिया पर अभी काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन के तैयार है, बस खुलना ही बाकी है। और इस पर EV चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी आने वाले समय में। तो राधे राधे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो पीछे हम रुक गए थे भीमताल से थोड़ा 10-12 किलोमीटर आके ना, बाहर रुक गए थे थोड़ा सा। तो मैं आपको पहले रूम टूर देता हूँ। तो ये हमारा रूम, इसमें 2 बेड लगे हुए थे, तो यहाँ पे स्टे किया था हमने। तो अब भाई चल रहे हैं घर के लिए, जा रहे हैं यहाँ से फरीदाबाद के लिए। दिखाते हैं आपको सारी जर्नी। और मैं होटल से आपको व्यू चेकआउट कराऊँ तो इस तरीके का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो चल दिए हैं भाइयों घर के लिए। और यहाँ से जो घर की दूरी है वो हमारी 340 किलोमीटर है, जिसमें 6 घंटे मैप दिखा रहा है, 6 घंटे लगने वाले हैं। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, गाड़ी को चार्ज भी करेंगे और रास्ते में कुछ लंच वगैरह भी करेंगे, तो 1-आध घंटा एक्स्ट्रा ही लगेगा, 7-7.5 घंटे लग जाएंगे। तो सामने का व्यू चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। बारिश हो रही है यहाँ कई दिनों से ना, तो उस कारण यहाँ जो लगातार ग्रीनरी बढ़ गई है। और धुंध सी एक ऐसी छाई हुई है, जैसे पहाड़ों पे धुंध छाती है ना बारिश के टाइम, तो वो धुंध सी छाई हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। बाकी सामने का व्यू चेकआउट करो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो किस तरीके से ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए हों पहाड़ों से। और जो हमारी गाड़ी की बैटरी है वो 30% है, 30% अब चले हैं, बाकी ढलान पे जा रहे हैं। शायद वहाँ तक 2-3% बढ़ ही जाएगी। अभी तो यहाँ से है ढलान को 15-20 किलोमीटर। तो उसके बाद हम उसको जो गाड़ी को चार्ज करेंगे वो रुद्रपुर करेंगे। BPCL का चार्जर है, BPCL के पेट्रोल पंप पर वहाँ पे चार्ज करेंगे इसको। तो वहाँ तक कुछ तो चार्ज होगी ढलान पे, कुछ उसके बाद थोड़ा सा खाएगी बैटरी को, तो पहुँच जाएंगे आराम से। 20% के आसपास बैटरी वहाँ बच जाएगी, 18 से 20% शायद, ऐसा अनुमान है हमारा। बाकी देखते हैं कितनी बचती है। तो ये सामने का व्यू चेकआउट कीजिए, कितना घनघोर जंगल सा है, मतलब बहुत ही अच्छे ग्रीनरी हो रही है पूरी, बढ़िया पहाड़ों पर अच्छी ग्रीनरी हो रही है। और पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का एक ही तरीका है, अपना सेफ चलाएं, अपनी साइड चलाएं, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अगर आपको दिखाई दे रहा है सामने तक तो ओवरटेक करें, अदरवाइज ओवरटेक ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अपना स्लो और अपनी साइड, दूसरे की साइड नहीं जाना है, अपनी साइड चलते रहो, लेफ्ट साइड में। तो यही रूल अच्छा है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का। तो भाइयों अभी काठगोदाम पहुँचे हैं, काठगोदाम ही है। और ये हल्द्वानी बाईपास रोड है। और बारिश शुरू हो गई है, आपको दिखाई दे रही हूँ शीशे में, तो बूंदें आ रही हैं। तो अभी जो है रुद्रपुर, यहाँ से हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर जाएंगे, रुद्रपुर में गाड़ी को चार्ज करेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। यहाँ से जो ये राइट में रोड गया है ये हल्द्वानी के लिए गया है, और हम सीधे बाईपास से निकल जाएंगे। हल्द्वानी बाईपास रोड है। और बारिश देखो तेज़ आ गई है, बारिश ने मौसम अच्छा बना दिया है। हालांकि पहाड़ों पे तो अच्छा ही था, अब समतल पे आ गए हम, तो समतल पे मौसम अच्छा बन जाएगा बारिश के कारण। तो ओहो भाइयों हम पहुंच गए हैं, ये हाथी खाल है, हाथी खाल जगह है। और यहाँ से जो रुद्रपुर है वो 28 किलोमीटर है, और फरीदाबाद की दूरी है यहाँ से 313 किलोमीटर। तो रुद्रपुर में गाड़ी चार्ज करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। पर ऐसी बारिश होती रही तो यार वो तो सैड तो है ना उसके ऊपर चार्जर के, तो गाड़ी चार्ज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा दिखाएंगे आपको। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं लाल कुआं, ये रुद्रपुर से पहले पड़ता है, लाल कुआं जगह है।
और बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश होती जा रही है। यहाँ से जो हमारा फरीदाबाद है वो 303 किलोमीटर है। तो ये एक मार्केट है, यहाँ पे कुछ शहर टाइप से नहीं है, सारी दुकानें हैं मार्केट में, कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे। अगर कोई एमरजेंसी सामान कुछ खरीदना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो भाइयों यहाँ से अब हमें राइट चलना है और यहाँ से जो रुद्रपुर की दूरी है वो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर रह जाएगा यहाँ से रुद्रपुर, और फरीदाबाद यहाँ से 298 किलोमीटर है। और ये देखो कैसे मतलब दोनों तरफ से रोड घेरा हुआ है पेड़ों ने, और बारिश के बाद और अच्छा मौसम बन गया है। और ये जो चल रहे हैं हम, ये नेशनल हाईवे 109 है, NH 109 है। इस पर स्पीड लिमिट उसके हिसाब से, जैसे खाली रोड है तो 80 की है, और कहीं जैसे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता तो वहाँ 60 की, कहीं 40 की, इस हिसाब से इस पर स्पीड लिमिट है इस रोड पे। तो भाइयों ये टोल टैक्स आया है, ये हमारी जर्नी का पहला टोल टैक्स है, रुद्रपुर से पहले पड़ता है ये। और इसके जो चार्जेस हैं वो 85 रुपये के हैं, 85 रुपये का ये जो है टोल टैक्स है, और एनुअल पास इस पर एक्सेप्टेड है। भाइयों यहाँ पहुँच गए, ये BPCL का चार्जर है, गाड़ी चार्ज हो रही है। 2 गाड़ी लगी हुई है, एक पहले ये लगी हुई थी सर, एक हमने अपनी लगा दी है। और मैं दिखाऊं तो हमने यहाँ 24% पे लगाई थी ये चार्जिंग पे ना, और 1% शायद बढ़ भी गई है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो 25% चार्ज हो गया। अब यहाँ देखते हैं 80-85% करेंगे, और जब निकलेंगे घर के लिए आगे कहीं पर टॉप अप ले लेंगे। तो भाइयों गाड़ी हमने चार्ज कर ली है, 62% गाड़ी चार्ज की है, जिसमें जो हमारी कॉस्टिंग लगी वो 508 रुपये की लगी है। और ये रुद्रपुर में है, BP रुद्रपुर करके, BP का पेट्रोल पंप पे, और BPCL का चार्जर लगा हुआ है इस पर। तो वहाँ पे हमने गाड़ी चार्ज की है, अब निकल रहे हैं घर की तरफ। तो भाइयों यहाँ से जो है उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है और उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो हाईवे है ये NH 9 है, नेशनल हाईवे 9। इस पे पेट्रोल पंप वगैरह बहुत हैं, खाने पीने के होटल वगैरह बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसे। और रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो ये है भाइयों NH 9, नेशनल हाईवे 9 है ये। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो गाड़ियों की है 100 की, और ट्रक बस की है 80 की। और भाइयों इस पे ना रोड पे कैमरे भी लगे हुए हैं, देखो स्पीड वाले कैमरे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं, स्पीड लिमिट से बाहर ना चलाएं। जैसा कि हमने आपको बताया 100 की स्पीड लिमिट है इस पर गाड़ियों की, और 80 की ट्रक बस की। तो भाइयों ये टोल टैक्स आ गया है, और हमारी जर्नी का ये दूसरा टोल टैक्स है, और ये है कोयला टोल प्लाजा है रुद्रपुर निकलने के बाद। और इसके जो चार्जेस हैं वो 105 रुपये के हैं। 105 रुपये का टोल है, काफ़ी महंगा टोल है। हमारा तो एनुअल पास है, हम तो एनुअल पास से निकल जाएंगे। बाकी 105 रुपये के चार्जेस हैं इस टोल के। अब हम NH 530 पे है, ये नेशनल हाईवे 530, NH 9 हमने छोड़ दिया है। इस पर हम कुछ किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे NH 9 पर ही। मतलब यहाँ से लगभग ये 10-15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, बीच में कुछ नेशनल हाईवे 530। उसके बाद दोबारा NH 9 ही आ जाएगा, नेशनल हाईवे 9। तो एक और टोल प्लाजा आ गया है, ये नियामतपुर टोल प्लाजा है। ये हमारी जर्नी का जो है तीसरा टोल है, और इसके जो चार्जेस हैं वो 160 रुपये के हैं। एनुअल पास यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो काफ़ी महंगे महंगे टोल हैं इस रोड पे। ये NH 9 है, इस पर काफ़ी महंगे महंगे टोल हैं नेशनल हाईवे पे। तो भाइयों अब यहाँ से जो अभी मुरादाबाद वाला कट गया है पीछे, मुरादाबाद साइड में रह जाता है हाईवे से। और यहाँ से जो हमारी जर्नी बाकी है फरीदाबाद पहुँचने को 208 किलोमीटर बाकी है। और जहाँ से भी हमने स्टार्ट किया है भीमताल से, वहाँ से अब तक बारिश, लगातार बारिश चल रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार बारिश, मतलब कभी तेज कभी मंदी, कभी तेज कभी मंदी, ऐसे लगातार बारिश ही बारिश में आ रहे हैं।
और इस रोड पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 की है। अब यहाँ पे स्पीड लिमिट पीछे 100 की थी, अब 80 की कर दिया। तो स्पीड लिमिट उसी के हिसाब से आबादी वाला क्षेत्र या रोड के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो भाइयों ये एक और टोल प्लाजा पड़ा है, ये जोया टोल प्लाजा है और इसके जो चार्जेस हैं वो 75 रुपये के हैं। 75 रुपये के चार्जेस हैं इस टोल के और एनुअल पास यहाँ पर एक्सेप्टेड है। ये हमारी जर्नी का चौथा टोल टैक्स है, जब से हमने ट्रिप स्टार्ट की है चौथा टोल टैक्स है ये। और यहाँ से जो अपनी दूरी रह गई है फरीदाबाद की वो 166 किलोमीटर रह गई। तो भाइयों हमने गाड़ी चार्ज की थी रुद्रपुर में, तो वहाँ पे हमने 86% गाड़ी को चार्ज करके निकले थे और अब जो बैटरी बची है वो 49% बची है। 37% बैटरी हमने यूज कर ली और 37% में ये 136 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो उस हिसाब से ठीक ही रेंज निकाली है वैसे तो। बाकी देखते हैं 49% बैटरी बाकी है और अभी जो जाना है हमें वो जाना है 154 किलोमीटर। तो पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते देखेंगे, थोड़ा सा कहीं चार्ज करेंगे, देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं ब्रिज घाट और ये फ्लाईओवर जिस पर हम चल रहे हैं ब्रिज घाट का फ्लाईओवर है। उधर आपको गंगा जी के दर्शन करा देते हैं। ये देखो ये सामने आपको गंगा माँ दिख रही होंगी, दर्शन कर लो आप गंगा जी के, गंगा जी बह रही हैं। और अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अब धूप निकल रही है, पीछे बारिश आ रही थी अब धूप निकल रही है। तो भाइयों ये एक और टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं। ये हमारी जर्नी का 5वां टोल टैक्स है और ये है ब्रिज घाट टोल प्लाजा। ब्रिज घाट निकलने के तुरंत ही बाद ही आता है और इसके जो चार्जेस हैं वो 125 रुपये के हैं। 125 रुपये का टोल टैक्स है, इस पे एनुअल पास एक्सेप्टेड है। तो भाइयों यहाँ पे पहुँचे, महिंद्रा का चार्जर है और 180 किलोवाट का चार्जर आपको दिखाऊं मैं। और हमने यहाँ गाड़ी चार्जिंग पे लगाई, एक थोड़ा सा टॉप अप लेंगे यहाँ पे। और इसकी जो लोकेशन है ये बीकानेर वाला है, ये देखो मैं दिखाऊं आपको, ये बीकानेर वाला है, ये बीकानेर वाला होटल करके है, यहाँ पे है ये चार्जर। बड़े चार्जर है, 180 किलोवाट का चार्जर है, थोड़ा सा टॉप अप लेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाइयों गाड़ी को चार्ज करके निकल लिए हैं, 42% पे पहुँचे थे और 63% हो गई है, मतलब 21% चार्ज कर ली हमने गाड़ी। और जो इसमें आई थी कॉस्टिंग वो 205 रुपये की आई है। बड़ा चार्जर था महिंद्रा का 180 किलोवाट का और रेट भी बहुत ही रीजनेबल थे, जायज़ रेट थे, तो 16 रुपये पर किलोवाट का रेट था। इतने बड़े चार्जर का इतना कम रेट होना बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये महंगे महंगे मिलते हैं। तो निकल लिए गाड़ी को चार्ज करके अपनी को। अब जो हमें 123 किलोमीटर जाना है, वैसे 125 किलोमीटर की जर्नी बाकी है, बाकी 63% कर लिया, आराम से पहुंच जाएंगे। ये जो ऊपर सामने रोड दिखाई दे रहा होगा फ्लाईओवर, ये लेफ्ट में प्रयागराज को जा रहा है और इसका जो कट है यहीं से लेफ्ट में पीछे रह गया थोड़ा सा 20 मीटर पीछे, तो यहाँ से जाते हैं प्रयागराज के लिए निकल जाता है ये रोड, ये वाला, ये प्रयागराज के लिए जा रहा है। और यहाँ से सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये राइट में, यहाँ से हापुड़ के लिए जा सकते हैं और सीधा ये दिल्ली के लिए रोड गया हुआ है, हम चलेंगे सीधा। और ये जो फ्लाईओवर है जिस पे हम चल रहे हैं ये पिलकुआ वाला है, इसके नीचे से मतलब पूरा ये पिलकुआ पार हो जाता है, सारा जाम बच जाता है नीचे का ही, जब से फ्लाईओवर बना है। यहाँ से बहुत ही आसान हो गया है आना जाना, नहीं तो नीचे बहुत ज़्यादा जाम रहता था। और इसके यहाँ से 13 किलोमीटर बाद हम इस नेशनल हाईवे 9 को छोड़ देंगे और हम KGP पर एंट्री कर लेंगे यहाँ से 13 किलोमीटर के बाद। तो भाइयों एक और टोल टैक्स पे पहुँच गए, ये हमारी जर्नी का 6ठा टोल टैक्स है और ये छिजारसी टोल प्लाजा है और इसके जो चार्जेस हैं 180 रुपये के हैं। एनुअल पास एक्सेप्टेड है यहाँ पे
पर इस टोल टैक्स पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। 6 के 6 टोल से जिनसे निकल गए, सबसे ज़्यादा भीड़ हमें इसी टोल पे मिली है। सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, सबसे लंबी लाइन होती है इस टोल पर। तो अब भाइयों हमने नेशनल हाईवे 9 छोड़ दिया है और हम KGP पे एंट्री कर रहे हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है टोल टैक्स है KGP का। इस टोल टैक्स से हमारी एंट्री होगी और जहाँ एग्जिट करेंगे हम, वहाँ पे टोल टैक्स लगेगा, वहाँ कटेंगे हमारे पैसे। वैसे इस पे एनुअल पास एक्सेप्टेड है, इसके चार्जेस वहीं जाके देखते हैं कितने हैं। तो भाई ये KGP पे हमारी एंट्री हो गई है और ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे, 4 लेन जाने की और 4 लेन आने की। 8 लेन का एक्सप्रेस वे है और यहाँ से जो हमारी दूरी रह रही है वो 71 किलोमीटर की रह रही है। 71 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे अपने घर पे फरीदाबाद। और जो इस रोड पर KGP पर स्पीड लिमिट है वो गाड़ियों की 120 की, बस की 100 की, और जो भारी वाहन है, लोडेड जो व्हीकल हैं, उनकी 80 की स्पीड लिमिट है। ये जो रोड है KGP, इसकी जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे कर रहे हैं। वो सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिखाई दे रही होगी। इसकी जो है ना, जो इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ से फिर आसानी से आप यमुना एक्सप्रेस वे पे भी कनेक्ट हो सकते हो। आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी ये यमुना एक्सप्रेस वे पे। ये काम चल रहा है, ये चल रही है इसकी कंस्ट्रक्शन यमुना एक्सप्रेस वे पे कनेक्टिविटी देने के लिए, और बहुत जल्दी इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ये वाला। तो भाइयों इस पे एक रेस्ट एरिया आया है, आपको दिखाते हैं नीचे जाके क्या क्या है इस पे। नीचे पहुंच के दिखाते हैं, इस पर पंप वगैरह है और बाकी चीज़ें आपको आराम से तसल्ली में दिखाते हैं। इस रेस्ट एरिया पे अभी काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन के तैयार है, बस खुलना ही बाकी है। और इस पर EV चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी आने वाले समय में। और इस पर उधर पेट्रोल पंप है, उधर चल के भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पर ये 2 पेट्रोल पंप है, एक तो इंडियन ऑयल का है और वो HP का है। ये 2 यहाँ पेट्रोल पंप है। यहाँ पेट्रोल डीजल की सुविधा तो है, CNG यहाँ पे है नहीं, पेट्रोल डीजल मिल जाएगा यहाँ पे। तो भाइयों ये टोल टैक्स पे पहुँच गए हैं। ये मौजपुर टोल प्लाजा है और जहाँ से हमने एंट्री की थी NH 9 से, मुरादा वाले कट से इस पर हमने एंट्री की थी, वहाँ से और यहाँ तक के जो चार्जेस हैं वो 120 रुपये के हैं इसके। और इस पर एनुअल पास एक्सेप्टेड है, तो हमारा तो एनुअल पास है, उससे निकल जाएंगे। बाकी इसके 120 रुपये के चार्जेस हैं। तो भाइयों पहुँच गए हम फरीदाबाद, अपने फरीदाबाद पहुँच गए हैं। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।